हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस की, जो कि एक टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन जब भी आएगा दो रिएक्शनों के साथ आएगा। एक तो आएगा योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा आएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने इसकी पूरी डेफिनेशन, परिभाषा आपके सामने दे रखी है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु, याद रखना दोस्तों, कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप? क्या बोला? कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, देख लेते हैं। मेथेन की क्रिया, तो मेथेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CH4 जो होता है वो मेथेन का फॉर्मूला होता है। मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मैंने यहाँ पर जो सिंबल बनाया है ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति का ही सिंबल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन कराई जाएगी? क्लोरीन के साथ, जो कि मैंने Cl2 लिख दिया है। क्लोरीन के साथ कराने पर इसके एक एक करके, मतलब एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु हट जाएंगे किसी दूसरे परमाणु के द्वारा। दूसरा परमाणु कौन है? क्लोरीन के द्वारा। तो रिएक्शन मैंने दे रखी है। CH4 जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा CH3Cl बन जाएगा और HCl हट जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन, जो हमारा CH3Cl बना है, इसी की रिएक्शन अगर हम दोबारा फिर से क्लोरीन से करा दें तो फिर क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर HCl की फॉर्म में हट जाएगा और बन जाएगा CH2Cl2। चलिए आइए हम इस रिएक्शन को एक बार क्लियर करके देख लेते हैं। मैं बताता हूं आपको। मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला ले लिया CH4 और इसकी रिएक्शन कराई किससे? क्लोरीन से। होगा क्या दोस्तों? यहाँ का एक H, यहाँ का एक क्लोरीन HCl की फॉर्म में हट जाएगा। क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन ये बचेगा क्लोरीन, और एक हाइड्रोजन ये बचेगा, एक हाइड्रोजन ये बचेगा, और इधर आ जाएगा कौन? क्लोरीन। जो कि यहाँ पर बचा हुआ क्लोरीन था वो इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। इसीलिए तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से Cl से करा दूं, यानी कि Cl2 से इसकी रिएक्शन फिर से करा दूं, तो अब क्या होगा? यहाँ का क्लोरीन यहाँ का एक H लेकर HCl को अलग कर देगा। हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2। तो क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन इसके स्थान पर तो ये वाला क्लोरीन आ जाएगा, इसके इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये क्लोरीन आ जाएगा, और ये वाला क्लोरीन पहले से ही लगा हुआ है। तो दोस्तों अब कितने क्लोरीन आ गए? पहले एक क्लोरीन था, ये क्लोरीन भी यहां आ गया, क्लोरीन आ गए 2। अब हम इसी की रिएक्शन अगर फिर से Cl2 से करा दें तो हमारा फिर क्या निकल जाएगा? ये क्लोरीन HCl की फॉर्म में बाहर, यानी कि फिर से HCl निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा? इसको मैं नीचे लिख देता हूं। HC ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, और एक 3 क्लोरीन। क्यों? 2 क्लोरीन पहले से ही थे, और ये बचा हुआ क्लोरीन इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। इसकी रिएक्शन हम फिर से Cl2 से करा सकते हैं। फिर से Cl2 से अगर कराएंगे तो अब जो बचा हुआ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिर एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और माइनस का फिर से HCl निकल जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा? CCl
CCl, यानी कि एक कार्बन और कितने क्लोरीन बचेंगे, 4 क्लोरीन बचेंगे। तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु, पहले एक हाइड्रोजन परमाणु गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया और लास्ट में चौथा गया, एक एक करके चारों हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, क्लोरीन के द्वारा। तो देखो जहां पर पहले 4 हाइड्रोजन थे वहां पर अब चारों क्लोरीन आ चुके हैं। इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें। जब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट की बनी?